एवरीवन। आज हम करते हैं हरियाणा की झीलें। तो हरियाणा की झीलों में आज करेंगे हम जो हमारा फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी झीलें हैं। तो देखिए इसमें कौन सी झीलें हैं, हम कैसे करेंगे। एक माइंड ट्रिक है जो हमने पहले ही लिखी। आज सूरज को देखकर बड़ के अंक पर बैठा मोर फकीर को दोष दिखाता है। 2 बार हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सूरज के अंग सूरज को देखकर किसको देखकर, सूरज को देखकर बड़ के अंक पर यानी कि बड़ के ऊपर बैठा हुआ, जो बड़ के अंक के ऊपर बैठा हुआ जो मोर है वो एक फ़कीर है, उसको क्या दिखा रहा है, दोष दिखा रहा है कि मेरे ऊपर सबसे पहले सूरज की किरणें आ रही हैं। तो इस ट्रिक से हम कैसे करेंगे, देखो इस ट्रिक के द्वारा हम जो फरीदाबाद की जो हमारी झीलें हैं उनको कैसे याद करेंगे। पहले हम झीलें देखते हैं फिर इस ट्रिक को देखेंगे। देखिए झीलें क्या कौन सी हमारी फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद की झीलें हैं हमारी। सबसे पहले है यहाँ पे बड़खल झील। कौन सी झील है, बड़खल झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है बड़खल झील। हमेशा एग्जाम में सीधा यही पूछा जाता है कि बड़खल झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद में स्थित है बड़खल झील तथा 204 एकड़ में फैली है तथा ये NH 44 के पास स्थित है। इसका निर्माण सन 1947 में 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, सिंचाई परियोजना के लिए बड़खल झील का प्रयोग क्या किया गया था, बड़खल झील का निर्माण किया गया था 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ था तभी की है ये बड़खल झील। तो ये हमें याद रखना है और इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं। 204 एकड़ में फैली हुई है ये बड़खल झील। कितने एकड़ में फैली हुई है, 204 एकड़ में। उसके बाद है सूरजकुंड झील। कौन सी झील है, सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील यह भी फरीदाबाद में है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था, सूरजमल तोमर। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि सूरजकुंड झील का जो निर्माण है वो किसने करा था। तो सूरजकुंड हमारा हस्तशिल्प का मेला भी लगता है हमेशा, उसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वहीं पे ये सूरजकुंड झील है, किसमें, फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील कहाँ है, फरीदाबाद में है। और इसी से हम सूरजकुंड जो मेला है उसको याद रखेंगे। तो सूरजमल तोमर ने 11वीं शताब्दी में करवाई था इसका निर्माण। यह झील उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी झील सूरज उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उगते हुए सूरज के लिए कौन सी झील, सूरजकुंड झील। तो इसको तो याद रह से ही रख सकते हैं, सूरजकुंड, सूरज से सूरजकुंड तो मानी जाती है। उसके बाद फरीदाबाद में कौन सी, एक है धोज झील है फरीदाबाद में, धोज झील है। उसके बाद है एक मयूर झील और उसके बाद है एक मयूर झील है, धोज झील है और अनंगपुर झील है। ये 5 झील किस में है, फरीदाबाद में है। तो जो एक लाइन हमने अभी की थी उसी लाइन से हम इनको याद रख सकते हैं। 2 बार लाइन को पढ़ेंगे तो हम याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर हम याद करते तो हमसे याद नहीं होता। तो देखिए कौन सी लाइन, अब लाइन से हम करेंगे। देखो कौन सी झील है, हमने क्या माइंड ट्रिक बनाई है। देखो सूरज को देखकर, तो सूरज से सूरजकुंड झील को देखकर बड़ के अंग पर बैठा। कहाँ पर बैठा है, बड़ के अंग पर। तो बड़खल झील। अंग से क्या हो जाएगा, अंग से क्या हो जाएगा, अनंगपुर झील। बैठा मोर, मोर से क्या हो जाएगा, मयूर झील। और फकीर से हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। फकीर से क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। और धोज से धोज झील। धोज दिखाता है सूरज को देखकर बड़ के अंग पर बैठा मोर क्या दिखाता है, धोज दिखाता है सूरज के। 2 बार पढ़ेंगे इसको, हम अच्छे से याद हो जाएगी ट्रिक हमें। सूरज को देखकर बड़ के अंग पर बैठा मोर क्या दिखाता है, कि मैं ही बड़ के ऊपर बैठा हूँ, मैं तेरे में, यानी फकीर है, एक गरीब फकीर है, एक भिखारी है, उसको धोस दिखा रहा है। धोस दिखा रहा है, हरियाणवी में बोलते हैं ना, धोस दिखा रहा है। तो कि सबसे पहले जो सूरज की किरण है मेरे ऊपर ही पड़ती हैं। तो इस तरीके से हम इसको यवाइन ट्रिक से जो फरीदाबाद की झीलों उनको याद रख सकते हैं आसानी से।